गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप? एक बार फिर से विक्रम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देख पा रहे हैं स्पोकन का है आज छठा दिन। तो आइए अब जोश जुनून के साथ शुरू करते हैं स्पोकन का क्लास। तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट पर। सबसे पहला क्लास मैं आप लोग को उस पर बताता हूं कि उसका मीनिंग क्या है, ट्रांसलेशन क्या होगा, और दूसरे दिन मैं आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे जितने भी माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, 90 दिन का ये सीरीज चल रहा है। 90 दिन तक आपको लगातार रहना है। उसके बाद मैं दावा के साथ बोल सकता हूं कि आप किसी से भी धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट लगाने का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं आर यू रेडी, इसका मीनिंग होता है क्या आप तैयार हैं। अगर हम बोलेंगे आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं, तो इसका खाली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मीनिंग, तो इसलिए बोले थे मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मीनिंग वर्ड मीनिंग को हमको एक बार हम और भी बताएंगे, लेकिन पैसेंस रखिए, सब मीनिंग धीरे धीरे करके बताएंगे। तो रेडी मतलब तैयार। तो आर यू रेडी, तो यस आई एम रेडी। जवाब क्या होगा? या तो जवाब यस में होगा या तो जवाब नो में होगा। फिर से बोल रहा हूं, आर यू रेडी, तो क्या बोलना है? यस आई एम रेडी। अगर नहीं में जवाब देना है तो नो आई एम नॉट रेडी। जो सही जवाब होगा वही बोलना है। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। एक बार मेरे साथ बोलिए, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। आर यू रेडी? नो आई एम नॉट रेडी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार चलिए, आर यू हैप्पी, तो क्या बोलना है? यस आई एम हैप्पी। नो आई एम नॉट हैप्पी। आर यू हैप्पी? मेरे साथ बोलिए, आर यू हैप्पी? नो आई एम नॉट हैप्पी। आप मेरे साथ बोलिए, आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। चलिए तीसरा में बात करते हैं। आर यू राकेश, क्या आप राकेश हैं? अगर हैं तो बोलिए यस आई एम राकेश। अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट राकेश। आई एम, जो भी नाम आपका है वो बोलिएगा। आर यू राकेश? नो आई एम नॉट राकेश, आई एम विक्रम पंडित। फिर से बोल रहा हूं, आर यू राकेश? नो आई एम नॉट राकेश, आई एम विक्रम पंडित। क्या आपको क्लियर हुआ होगा? थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ सम करने में। चलिए, आर यू ए टीचर, तो यस आई एम ए टीचर। आर यू टीचर? यस आई एम ए टीचर। आर यू टीचर? यस आई एम ए टीचर। आर यू टीचर? यस एम आई टीचर। फिर से बोलना है, आर यू टीचर? यस आई एम ए टीचर। एक बार नो में बोलना है, आर यू टीचर? नो आई एम नॉट ए टीचर। आर यू टीचर? नो आई एम नॉट ए टीचर। आर यू टीचर? नो आई एम नॉट ए टीचर। तो शुरू में तो निकलेगा ही नहीं, जैसे मेरा निकल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत दिन से प्रैक्टिस छोड़ दिया हूँ। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। आर यू मेड? No, I am not made. आर यू मेड? No, I तो am मेरे not बगल में made. एक है, मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो बोल रहा आर यू मेड? No, I am not made. आर यू टीचर? Yes, I am a teacher. तो ये टीचर भी है, तो स्टूडेंट भी है, टीचर भी है। तो ये कितना बढ़िया बोलेगा। फिर से, आर यू टीचर? Yes, I am a teacher. आर यू मेड? No, I am not made. तो इसी तरह से मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ बोलना है दोस्तों, एकदम सीख जाइएगा जरूर। आर यू हंग्री? नो आई एम नॉट हंग्री। आर यू हंग्री? नो आई एम नॉट हंग्री। तो आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, आर यू लेजी? No, I am not lazy. आर यू लेजी? No, I am not lazy. आर यू चीटर? No, I am not teacher. आर यू सेटिस्फाइड? Yes, I am satisfied. तो सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। क्या आप संतुष्ट हैं? तो बोलिए यस आई एम सेटिस्फाइड। तो इसी में लंबा करके भी सिखाएंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले एकदम सिंपल ले रहे हैं, तो घबराना नहीं है। हर जितना भी मेरा जो भी बता रहा हूँ, उस हर दिन में ये बताता हूँ कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं विक्रम ट्यूटोरियल में, और विक्रम ट्यूटोरियल में छोटा से छोटा बात को आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो बस आप लोग इस पर प्रैक्टिस इतना कर लीजिएगा कि जैसे ही अगर आपसे पूछें, आर यू स्टूडेंट? Yes, I am a student. आर यू टीचर? Yes, I am a teacher. आर यू हंग्री? No, I am not hungry. कितना बढ़िया। देखिए ये बच्चा बोला, देखिए आज फर्स्ट दिन आया और फर्स्ट दिन बोल दिया। तो आप भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हैं, बस प्रैक्टिस नहीं किए हैं और एक डर है आपके अंदर में जो बैठ गया कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। अगर आप सोच लेते हैं कि कहा जाता है इफ यू कैन, इफ यू डू यू कैन, यदि आप करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बस इसी डायलॉग के साथ आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है वाजवर। टॉपिक का नाम इसी का उल्टा, ठीक है? क्या हो जाएगा? पास्ट में क्या हो जाएगा? वाजवर। वाजवर का मतलब हम बता दिए थे, था से रिलेटेड। अगर हम बोलते हैं आर यू रेडी, तो पूछ सकते हैं वर यू रेडी, क्या आप तैयार थे? वर यू रिच, क्या आप अमीर थे? तो अभी सिर्फ और सिर्फ यू एंड आई में जवाब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम यू में पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, और आपको जवाब आई में देना है,
ठीक है, अभी सिर्फ यू एंड आई का कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी, तो यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, नो आई एम नॉट रेडी, नो आई एम नॉट रेडी, नो आई एम नॉट रेडी। इतना प्रैक्टिस करना देखिए, प्रैक्टिस ही मैक्स ए मैन परफेक्ट कहा भी जाता है। तो आपको भी प्रैक्टिस से एक परफेक्ट बना पाएगा इंग्लिश में, तो प्रैक्टिस करना है। तो वाज वर्ब का मीनिंग क्या होता है? था, थे, थी, जैसा कि जानते हैं। और इसका आज मैं ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। तो इसका सबसे पहले एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे कि मैं गरीब था, मैं गरीब था, और इसी को निगेटिव में बोलेंगे मैं गरीब नहीं था। ठीक है, दो तरह का सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं। एक हम लोग ले रहे हैं एफर्मेटिव में बोल रहे हैं, एफर्मेटिव मतलब जिसमें नोट ये सब जितना भी नोट नेवर ये सब नहीं रहे, और दूसरा क्या होता है? निगेटिव में लेते हैं। तो दोनों का क्या होगा? इसका जो सेंटेंस का जो रूल होगा वो होगा, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ही देखिए ये हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो क्या हो जाएगा? वाज वर्ब लगेगा। और वाज वर्ब के बाद देखिए ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अभी हम सिंपल पे ले रहे हैं, तो एकदम सिंपल ही सीखना, सिर्फ 3 लाइन का एकदम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट लेते हैं। और इसका रूल क्या हो जाएगा? इसका रूल हो जाएगा जैसे कि क्या हो जाएगा रूल? तो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वर्ब हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एकदम तो क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले सीखना है, और उसके बाद हमको प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में। तो क्या हो जाएगा? मैं गरीब था का क्या हो जाएगा? इसको रूल को देखिए, तो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह क्या है? आई, मैं, सब्जेक्ट की जगह आई, मैं। और उसके साथ देखिए किसके साथ वाज लगता है और वर लगता है, ये बताए थे। तो आई के साथ क्या लगता है? वाज। तो आई वाज क्या हो जाएगा? आई वाज पुअर हो जाएगा, आई वाज पुअर। मैं गरीब था का क्या हो जाएगा? आई वाज पुअर। अगर हम एक सेंटेंस देंगे बनाने के लिए, क्या बना पाएगा? Yes. एकदम बना लेगा। तो बताओ, मैं धनी था, आई एम रिच, आई वाज रिच, तो क्या हो जाएगा? मैं धनी था का क्या हो जाएगा? आई वाज रिच। अगर बोलेंगे मैं चोर था, तो क्या बनाएंगे? आई वाज थीप, मैं इंसान था, आई वाज ऑनेस्ट, हाँ, मैं इंसान का ऑनेस्ट। तो घबराना नहीं, देखो वर्ड नहीं आता मुंह में, तो अगर इंसान का वर्ड नहीं आ रहा तो इंसान बोल देंगे, आई वाज इंसान। ठीक है, मैं शैतान था, आई वाज शैतान। तो ये सब नहीं, हमेशा अच्छा वर्ड लेना है, गलत वर्ड कभी नहीं लेना, निगेटिव वर्ड लेना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। निगेटिव कब लेना है? जब निगेटिव का जरूरत पड़े। तो आई वाज पुअर बना सकते हैं। उसी तरह अगर मैं पे, सबसे पहले मैं पे ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि जवाब तो आपको मैं ही में देना है ना। अगर हम बोले कि मैं गरीब नहीं था, तो रूल पे क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो जाएगा, उसके बाद वाज हो जाएगा, और उसके बाद नोट लग जाएगा, और उसके बाद क्या? जैसा कि रूल में दिया हुआ है, उसके बाद पुअर लग जाएगा। तो एक सेंटेंस बनाएंगे, मैं धनी नहीं था, मैं धनी नहीं था, आई वाज नॉट रिच। तो बहुत अच्छा, कितना अच्छा ये लड़का समझता है। देखिए टीचर है, देखिए छोटा मोटा हम लोग जितना भी हैं, हम लोग कोई बड़े टीचर नहीं है। अगर हम लोग बड़े टीचर तभी होंगे जब मैं आपको सिखा पाऊंगा। मेरा उद्देश्य, सबसे पहले देखिए मेरा एक उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि भारत के हर कोने में जो बच्चा अंग्रेजी सीखना चाहता है उसको अंग्रेजी सिखाना, उसको एक लेवल तक पहुंचाना जो कि वो लेवल पाना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। अंग्रेजी से डर है, उस जैसे बिहार झारखंड के बच्चे अंग्रेजी से बहुत डरते हैं, उस डर को कम करना है। और वो तभी होगा जब मेरा चैनल को फॉलो कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम आप समझ गए होंगे, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि 90 दिन का ये सीरीज आपको देखना है। उसके बाद फील कीजिएगा अंदर से कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, उसको अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। तो पैसेंस थोड़ा रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? आई वाज नॉट पुअर। तो एक बना के दिखाना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं गरीब नहीं था, उसी को बोलना है। आई वाज नॉट पुअर, मैं अमीर नहीं था, आई वाज नॉट रिच, मैं विद्यार्थी नहीं था, आई वाज नॉट स्टूडेंट। तो बहुत ही अच्छा बताया, आई वाज नॉट ए स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? घर में सेंटेंस लेना है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या लेना है? सेंटेंस लेना है। एक बार नहीं पर लेना है, एक बार हाँ पे लेना है। जैसे कि एक बार लेना है मैं अच्छा था, तो एक बार लेना था मैं अच्छा नहीं था। एक बार लेना है मैं विद्यार्थी था, तो एक बार लेना मैं विद्यार्थी नहीं था। एक बार लेना मैं एक शिक्षक था, एक बार लेना मैं एक शिक्षक नहीं था। और उसको प्रैक्टिस करना है, और उस पर प्रैक्टिस में जैसे ही लेते हैं उसका अगले दिन यानी
डे 7 में आपको इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। 90 दिन तक प्रैक्टिस करना है अलग अलग तरीके से। देखिए अभी शुरुआत है, अभी 20 दिन, 1 महीना तो आपको सीखने में लग जाएगा कि कैसे सीखना है। दूसरा महीना में प्रैक्टिस सिर्फ करवाऊंगा और तीसरा महीना में आप खुद कन्वर्सेशन का एक ग्रुप बनाऊंगा और उस कन्वर्सेशन में आप बातचीत कीजिएगा, डिबेट कीजिएगा, तब जाकर के आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों ने इतना ही सीखा। फिर मिलते हैं नए क्लास में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।